जय हिंद दोस्तों। जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी दी है, टैरिफ लगाने की धमकी दी है, तब से पुतिन और ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं। उसके बाद से पुतिन यूक्रेन के ऊपर और तेजधार हमला करना शुरू कर चुके हैं। जेलेंस्की हुआ ढेर, अगली खबर यही सुनने को आपको मिलेगी दोस्तों। यूक्रेन के ऊपर भीषण हमला हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा, पूरी खबर आपको दिखाऊंगा। पूरा डेटा मेरे पास आ गया है, किस तरीके से सड़क पे मातम पसरा हुआ है, मौत पसरी हुई है। जो हुआ वो भयानक था बिल्कुल। लेकिन आपको पहले यह बता दे कि जेलेंस्की ने एक बड़ी गलती कर दी। किसको धमकी दे करके? रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को धमकी दे करके। जरा देखिए, जेलेंस्की ने पुतिन के 3000 सैनिकों को घेरने की धमकी दे दी है। अब जब इतनी बड़ी धमकी मिल गई तो पुतिन कैसे चुप होते? जब हथियार डील करने की बात होती है अमेरिका से जेलेंस्की की, तो खार्किव, ओडेसा, डॉनबस, क्यू, यूक्रेन के तमाम ऐसे रिहायशी इलाके, सब पे पुतिन हमला कर देते हैं। और इतनी बड़ी जब धमकी दे दी जेलेंस्की ने पुतिन को कि रूस के 3000 सैनिकों को घेरने की बात कर दी, तो पुतिन चुप कैसे रहने वाले थे? पुतिन आक्रोशित होकर के तुरंत एक बड़ा हमला करते हैं यूक्रेन के अंदर। 300 से अधिक ड्रोन हमले किए जाते हैं दोस्तों। ओडेसा में बड़ा हमला यह माना जा रहा है। एक व्यक्ति की जिंदगी जाने की खबर भी सामने आई है, फुटेज में मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन अगर एक व्यक्ति की बात जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन ये बात मीडिया से छुपाई जा रही है। जरा आप हमले की फुटेज देखिए, जिसमें कि चारों तरफ आग ही आग ओडेसा में देखने को मिली। इधर हथियार की डील कर रहे थे जेलेंस्की अमेरिका के साथ, और इधर देख लें आप कि ओडेसा में किस तरीके से ड्रोन हमला हुआ और चारों तरफ सड़कों पे मौत पसर गई। चारों तरफ इमारतें जो हैं वो तहस नहस हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है यूक्रेन के अंदर। इतना बड़ा हमला हुआ और जेलेंस्की एक एक स्टेप सोच करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये कितना भी स्टेप सोच करके आगे बढ़े, इसका अंत निकट है। क्योंकि इसकी वजह से आज यूक्रेन में जो मातम पसरा हुआ है, जो हालात जो बन रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की की नासमझी, इसकी घटियापंथी की वजह से आज यूक्रेन की जनता भुगत रही है। अब एक बड़ी धमकी दोस्तों न्यूक्लियर को लेकर के पुतिन ने दे दी है। ब्रिटेन, अमेरिका तक हिल चुका है, पूरे देश की नजर है। अब जो बातें सामने आई है वो आप भी देख करके हिल जाएंगे। और जेलेंस्की को पूरी तरीके से टारगेट करके रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दे दी है। सिट्टी पिट्टी गुल है जेलेंस्की का। पुतिन का नाम सुनते ही जेलेंस्की के जमीन खिसक जाते हैं पैरों तले। पुतिन धमकी अगर देता है जेलेंस्की को, और वो भी परमाणु की, रात भर नींद नहीं आती है इसे। पूरा स्टेटमेंट आप देखिए कि पुतिन ने क्या कहा। देखिए, रूस के परमाणु नियम के अनुसार अगर कोई भी देश उसके किसी सहयोगी देश पर हमला करता है तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि अगर हमलावर कोई गैर परमाणु राष्ट्र हो, जैसे यूक्रेन, उसे किसी परमाणु शक्ति का समर्थन प्राप्त हो, जैसे कि अमेरिका। और यही चीज है दोस्तों जो कि यूक्रेन के ऊपर लागू होती है। और क्यों? यानी यूक्रेन को अमेरिका और नाटो से मजबूत सैन्य समर्थन मिल रहा है। यानी ये क्लियर कह दिया पुतिन ने कि जिसके पास अगर परमाणु नहीं है, परमाणु देश जो नहीं है, वो अगर परमाणु देश उसको सपोर्ट करता है उसके पड़ोसी देश से लड़ने के लिए, तो वो परमाणु देश जिसके पास परमाणु है वो अटैक कर सकता है। किसके ऊपर? जिसके पास परमाणु नहीं है। यानी यूक्रेन के ऊपर अटैक हो सकता है, जेलेंस्की के ऊपर अटैक हो सकता है, जेलेंस्की परमाणु युद्ध में ढेर हो सकता है। ये पुतिन ने क्लियर कह दिया। और अमेरिका, ब्रिटेन को भी धमकी दे दी कि तुम यूक्रेन को दूर मिसाइल वाली एक भी मिसाइल मत देना, ड्रोन मत देना, हथियार बनाने में अमेरिका मदद मत करो। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों साथ मत आओ, यूक्रेन की मदद मत करो, तुम साइड रहो। क्लियर कह दिया पुतिन ने। अब उसके बाद अगर पुतिन यूक्रेन के अंदर न्यूक्लियर अटैक कर देते हैं तो उसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप
दांत बिदोड़ते हुए अगर आएंगे और कहेंगे कि मुझसे कुछ नहीं हो पाया, पुतिन सुबह में अच्छे से बात करते हैं और शाम में परमाणु अटैक कर देते हैं, उस वक्त ये आपकी जो घटियापंथी बयानबाजी है वो भी काम नहीं आएगी। अब तो अटैक हो चुका है, सड़कों पे मातम पसर चुकी है, बम गिरेगा, शरीर बिखर जाएगा लोगों का। उस वक्त ट्रंप चीख करके चिल्ला करके ही, सहानुभूति लेकर के ही क्या करेंगे? हमला तो हो गया होगा। पर्दे के पीछे से आप हथियार डील भी कर रहे हैं, ड्रोन भी आप दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं, नाटो का मेंबर भी आप उसको बना रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं आप उसको, डिफेंस सिस्टम, उसके डिफेंस एयर सिस्टम भी स्ट्रांग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद शांति वार्ता की बात करते हैं आप। उसके बाद कहते हैं कि सीज फायर हो जानी चाहिए। अब टेरिफ की धमकी लगाइए, आप सैंक्शन लगाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता पुतिन को, वो तो और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो आगे बड़ी खबर बताऊंगा दोस्तों, यूक्रेन के अंदर 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक अंदर इंटर कर चुके हैं। इस पे भी बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन पहले जरा आप ये देख लीजिए कि एक रूसी सैन्य कप्तान ने पुतिन से मांग की है कि वे यूरोप को नष्ट करने के लिए देश की परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग करें। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो छिड़ सकता है दोस्तों। सुगबुगाहट आ रही है, और इस सुगबुगाहट के बाद से जेलेंस्की या तो ब्रिटेन से मदद मांगे और नहीं तो अमेरिका से मदद मांगे, कोई फर्क नहीं पड़ता पुतिन को। फर्क पुतिन को बस यह पड़ता है कि जेलेंस्की को किसी तरीके से निपटा देना है, और ऐसा निपटाना है जो दोबारा यूक्रेन में जेलेंस्की जैसा कोई पैदा ना हो। अब मैं आपको आगे बताऊं, जो बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है कि पुतिन की ओर से बहुत ही सोच समझ करके दिया गया संदेश है कि शांति वार्ता के बावजूद रूस का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है, न तो युद्ध के मैदान में और न ही वार्ता की मेज पर। अगर ये ट्रंप को लगता है कि पुतिन से बातचीत करके शांति वार्ता कर ले, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदल दे, तो ये ट्रंप की बहुत बड़ी भूल है। ट्रंप चाह करके भी अब यूक्रेन और रसिया के बीच में सीज फायर नहीं करवा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब चाह करके भी डोनाल्ड ट्रंप बीच में आकर के भी सीज फायर नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि पुतिन पूरी तरीके से आक्रामक हो चुके हैं। जरा देखिए, ट्रंप द्वारा यूक्रेन को जो हथियार सहायता दिया जा रहा है ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, रूस ने परमाणु कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। अब इस चेतावनी के बाद से कोई नहीं बचा सकता यूक्रेन को और जेलेंस्की को। अब चाहे आप अमेरिका के तलवे चाट लीजिए, लेकिन फिर भी आपका निपटना तय है। जरा आप देखें खबर दोस्तों कि रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में रिपोर्ट के अनुसार, अगर मैं ये बात कहूं तो रूस ने पूर्वी यूक्रेन शहर पोक्रोवस्क पर कब्जा करने के लिए पोक्रोवस्क के आसपास 1,10,000 सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पोक्रोवस्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है पुतिन के लिए, और वहां पे 1,10,000 रूसी सैनिकों को एंटर करवा दिया है। पूरी कोशिश में है यूक्रेन, जेलेंस्की, कि पोक्रोवस्क में किसी तरीके से 1,10,000 रूसी सैनिकों वहां से खदेड़ दें, लेकिन अब हेकड़ी निकाल करके रख दी है जेलेंस्की की पुतिन ने। अब जरा देखें, नमूना आपको दिखा दे रहा हूं। CNN की रिपोर्ट क्या कह रही है कि युद्ध से पहले पोक्रोवस्क में लगभग 60,000 लोग रहा करते थे दोस्तों। फरवरी 2022 में रूस ने खदेड़ करके भगा दिया और 60,000 लोग वहां से चले गए। अभी फिर से एक धमकी आई है कि जल्दी से पोक्रोवस्क से 52,000 लोग यहां से खाली करो, जगह पूरी खाली करो, पोक्रोवस्क में लोग नहीं चाहिए हमें। तो किस तरीके से रूस जो है वो धीरे धीरे यूक्रेन के हर एक इलाके को अपने कब्जे में ले रही है। अभी इसकी ताजा रिपोर्ट में देख रहा था कि अभी इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस यूक्रेन के अंदर है, 2026 में 3.45 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी यूक्रेन को अपनी डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, और विदेशी फंडिंग भी इसको नहीं मिल रही है। तो सोच लीजिए कि आने वाले समय में यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा होने वाली है। एक और बड़ी मुसीबत क्या है, जरा आप देखें कि पुतिन के जो गुप्त एजेंट हैं वो यूक्रेन को सजा देने के लिए ब्रिटेन के बंदरगाहों और हवाई अड्डों को निशाना बना रहे हैं। यानी चारों तरफ से यूक्रेन घिर चुका है,
चारों तरफ से जेलेंस्की घिर चुका है पुतिन के प्रहार से। अब आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।